एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक पोम द ब्रुक। यह पोएट्री ब्रुक लिखी गई है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। बच्चों यही है अल्फ्रेड टेनिसन। इंग्लैंड के पोएट ऑफ लॉरेट की उपाधि इन्हें मिली थी और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं इंग्लिश के पोएट्री क्षेत्र में। ठीक है, यह जो पोम है वो बैलेड स्टाइल में लिखा गया है। पता है बैलेड क्या होता है? जी हाँ, बैलेड वैसी पोम को हम बोलते हैं जिसमें कि पोएट्री के माध्यम से कोई कहानी सुनाता है। मतलब इसमें एक कहानी कही जा रही है और वह कहानी कह कौन रहा है? ब्रुक कह रहा है। ब्रुक मतलब एक छोटी सी नदी। हाँ, इसमें एक छोटी सी नदी अपने जिंदगी के शुरुआत से जिंदगी के अंत तक की पूरी कहानियां सुनाएगा हमें। यह जो पोम है वह 13 स्टेंजास में बटी हुई है और एवरी स्टेंजा वी सी हियर हैज 4 लाइन्स। तो कह सकते हैं कि यह क्वाड्रेंट है। इनका जो स्टेंजा क्या है? क्वाड्रेंट है। उस स्टेंजा में जिसमें कि 4-4 लाइन की स्टेंजा होती है उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसका राइमिंग स्कीम रखा है पोएट ने ABAB। तो बहुत ही म्यूजिकल पोम है यह। और इस पोम में पोएट ने जिंदगी के फिलॉसफी को भी बताने का प्रयास किया है। इस तमाम चीज़ों के बारे में आज व्याख्या करूंगा मैं आपके सामने। तो बस रेडी हो जाइए पेन पेपर और अपने पेंसिल के साथ, ताकि जब मैं कुछ यहाँ से आपको बताऊं तो आप उसी क्षणों से नोट कर सकें। तो बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है आप लोग रेडी हो चुके हैं पेन पेपर और पेंसिल लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोइट्री को। इसका नाम है ब्रुक और लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। स्टूडेंट, यह पोम जो है बैलेड स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड मतलब जिसमें कि कहानी कही जा रही है। और यह कहानी कौन कह रहा है? ब्रुक। खुद ब्रुक कहानी कहेगा। तो आइए ब्रुक की कहानी सुनते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा। और हर एक स्टेंजा में जो पोएटिक डिवाइस का भी यूज किया है पोएट ने, उसके बारे में भी बातें करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। आई कम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कूट एंड हर्ड, आई मेक ए सडन सैली एंड स्पार्कल आउट एमंग द फर्न टू बीकर डाउन द वैली। सबसे पहले इसका राइमिंग स्कीम देख लें। यहाँ है हर्ड, एन साउंड से लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए है फर्ड, यहाँ सैली, यहाँ वैली। तो इस तरीके से AB इसका राइमिंग स्कीम। अब क्या कह रहा है यह? आई कम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कूट एंड हर्ड। मैं आता हूँ वहाँ से जहाँ रहते हैं कूट और हर्ड। कूट और हर्ड क्या है? ये पक्षी हैं, ये एक्वेटिक बर्ड हैं जो पानी के पास रहते हैं। तो ब्रुक बता रहा है मैं भी वहीं से आता हूँ जहाँ कि ये रहते हैं कूट एंड हर्ड। आई मेक सडन सैली, सैली मतलब मूवमेंट, अचानक से मेरी गति बढ़ती है। एंड स्पार्कल आउट एमंग द फर्न। फर्न क्या है? यह एक पौधा है जहां पर कि पानी के स्रोत रहते हैं, वहां यह पाया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं स्पार्कल आउट, मैं दिखाई पड़ता हूं, चमकता हुआ दिखाई पड़ता हूं। कहां? फर्न के बीच में। और फिर टू बीकर डाउन द वैली, और उसके बाद वैली की ऊंचाई से मैं नीचे उतरता हूं। तो यह फर्स्ट स्टेंजा में ब्रुक ने बताया अपना सिचुएशन, अपनी स्थिति। वह कहाँ से आता है? जहाँ कूट और हर्न पाए जाते हैं। फिर वह तेजी से नीचे उतरता है और फर्न के बीच में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर वह पहाड़ के वैली से नीचे जल्दी से उतर आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइस का क्या कुछ यूज हुआ है पोएट ने। देखिए आई से यूज हुआ है। ब्रुक क्या है? ब्रुक रिवर है जो बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इसका मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ। फिर आप देख रहे हैं ये 2 लाइन लगातार आई से शुरू हुआ है। इस तरीके से जब लगातार 2 लाइन पोम में सेम वर्ड से शुरू होता है उसे एनाफोरा कहते हैं। तो एनाफोरा का यूज किया है पोएट ने। फिर देखिए सडन, सैली, एस वर्ड का एस साउंड का रिपीटेशन हुआ है ना, तो इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक, तो एलिट्रेशन का भी यूज किया। और एक बड़ी चीज यहाँ देखिए हर्न। हर्न जो वाटर एक्वेटिक बर्ड है, इसका स्पेलिंग होता है HEARN, लेकिन अपने मीटर को मेंटेन रखने के लिए पोएट ने यहाँ से ए हटा दिया जानबूझकर। इसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। तो ये कुछ
पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है इस फर्स्ट स्टेंजा में। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। बाय 30 हिल आई हरी डाउन और स्लीप बिटवीन द रीजेस, बाय 20 थॉर्प्स ए लिटिल टाउन एंड हाफ ए 100 ब्रीजेस। फर्स्ट स्टेंजा में ब्रूक ने बताया वह कहाँ पैदा लिया, कहाँ से निकला। अब बताता है, आगे बढ़ता है वह। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, 30 पहाड़ों को चीरते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और स्लीप बिटवीन द रीजेस, या आप जो केवल पहाड़ ही नहीं है, पहाड़ के बीच में घाटियां भी हैं। रिज मतलब क्या होता है? घाटी, छोटा सा जो हिल टॉप रहता है पहाड़ के बीच में, मैं उससे नीचे उतरता हूँ। बाय 20 थॉर्प्स, थॉर्प्स मतलब ओल्डन इंग्लिश में इसका यूज होता था। थॉर्प मतलब होता है विलेज। फिर 20 गांव को से बहता हुआ और 50 ब्रिज, पुलों को पार करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो यह रहा इसका मीनिंग। अब इसमें देखते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस या पोएटिक डिवाइसेस का क्या यूज हुआ है। बाय 30 हिल आई हरी डाउन, देखिए इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या होना चाहिए था? आई हरी डाउन बाय 30 हिल्स। पोएट ने यहाँ पर क्या किया है? आगे पीछे कर दिया है सेंटेंस को, और इस तरीके का जो चेंजिंग होता है सेंटेंस में उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इन्वर्शन। तो इन्वर्शन का यूज किया है पोएट ने। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एच साउंड का रिपीटेशन किया गया है, तो यह एलिट्रेशन भी है ना। तो एलिट्रेशन का यूज हुआ, और क्या यूज हुआ पोएट ने यहाँ पर? इन्वर्शन का। दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फॉर्म आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर men may come and men may go, but I go on forever। बड़ा ही सुंदर स्टेंजा, और जो मैंने कहा था इसमें एक फिलॉसफी की भी बात पोएट कर रहे हैं, यह देखिए यहाँ पर आकर प्रकट होता है। क्या बोल रहे हैं? टिल लास्ट बाय फिलिप फॉर्म आई फ्लो। फिलिप नामक कोई व्यक्ति है, कहता है मैं तब तक बहते हुए कहाँ पहुंच जाती हूँ? फिलिप के खेत के पास, और फिर ज्वाइन करती हूँ ब्रीमिंग रिवर। यह तो ब्रूक छोटी सी रिवर होती है, ब्रीमिंग रिवर जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ हो, मैं उसमें आकर ज्वाइन करती हूँ। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, बट आई गो फॉर एवर। और यही इसकी फिलोसफिकल लाइन है। क्या कहते हैं? मनुष्य आवे या जाए, लेकिन मैं हमेशा चलती रहती हूँ। पोएट ने बताया है यहाँ पर प्रकृति जो है, नेचर क्या है? एवर लास्टिंग होता है, वह कभी नहीं मरती, उसमें कभी रुकावट नहीं आती है। जबकि मैन जो है, आदमी जो है, वो आता है और जाता है। राइट, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, यहाँ पर रिपीटेशन का यूज किया है पोएट ने। और क्या, फिर से यहाँ देखिए, यहाँ भी लाइन पीछे वाली पहले और आगे वाली बाद में लिखा गया है, तो यह भी आपका इन्वर्शन है। तो इन्वर्शन का यूज हुआ है और रिपीटेशन का यूज हुआ है इसमें। ठीक ना, तो ये दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं हमें। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा। I chatter over stony ways in little sharp and trebles, bubbles into adding bays, I babble on babble। बड़ा ही यहाँ पर म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट किया है पोएट ने, और फिर क्या बोल रहा है ब्रूक? आई चैटर ओवर द स्टोनी वे। पर्सोनिफिकेशन, मैं बात करता हूँ किससे भाई? स्टोनी वे से, क्योंकि ब्रूक का जो रास्ता है वह क्या है? स्टोन से भरा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं मैं स्टोनी वे से बात करता हूँ। इन द शार्प एंड ट्रेबल, कैसा है? इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल, कैसा है? छोटी छोटी और शार्प स्टोन है वह। आई बबल इन टू ईडिंग वे, आपने देखा होगा नदी की जब धारा तेज होती है ना तो क्या होता है? उसमें घुमावदार उसकी मार्ग हो जाते हैं। एडिंग मतलब होता है वर्लपुल जिसे कहते हैं, घूम घूम कर जहाँ पर पानी चलती है धारा के साथ। तो कहता है मैं उसमें बबल, बबल मतलब बुलबुले में मैं बदल जाता हूँ। कहाँ? ईडिंग बे में। और आई बेबल ऑन द पेबल, बेबल ऑन द पेबल, यहाँ पर ओनोमोटोपोइया का यूज हुआ है, एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट किया है पोएट ने। तो यह रहा आपकी इस स्टेंजा का मीनिंग। क्या बोल रहे हैं? मैं बात करता हूँ स्टोनी वे से, जो स्टोन लिटिल है लेकिन शार्प है, और मैं जो वर्लपुल बनता है उसमें मेरे बुलबुले दिखाई पड़ते हैं, और फिर मैं बेबल ऑन द पेबल, मैं बातें करता हूँ पेबल से।
तो यह रहा इसकी व्याख्या। इसमें फिर देखिए आई का लगातार यूज हो रहा है, पोएट ने किया है, तो यह सेम वर्ड का यूज मतलब एनाफोरा का यूज हुआ है और ओनोमोटोपोइया का यूज किया है पोएट ने। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। विथ मेनी ए कर्व माई बैंक आई फ्रेट by many a field and fallow and many a fairy foreland set with willow, weed and mallow. With many a curve, नदी की जो रास्ता है ना वह सीधी रास्ता नहीं होता है, उसका जो रास्ता होता है वह टेढ़ा मेढ़ा कर्व वे होता है। तो एक तरीके से कह रही है यह ब्रोक कि इतना जो कर्व आता है मेरे रास्ते में मैं फ्रेट हो जाती हूँ। फ्रेट मतलब इरिटेट हो जाती हूँ। हाँ, तो मेरे बैंक जो होते हैं, बैंक जो इतने कर्व हैं, मैं फ्रेट हो जाती हूँ। बाय मेनी फील्ड्स एंड फेलो एंड मेनी फेरी फोरलैंड सेट विथ विलो, वीड एंड मेलो। तो यहाँ पर फ्रेट का मतलब एक निराशा भी है और साथ ही साथ कह रहा है नदियाँ जब ऊपर से घाटी में गिरती हैं ना तो उसकी वेग तेज रहती है, तो अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाती है। तब इसलिए क्या है, बाय मेनी फील्ड्स एंड फेलो एंड मेनी फेरी फोरलैंड सेट, फिर वह अनेक फील्ड और फेरी फोरलैंड मतलब बड़ा ही आकर्षक जंगल से आगे बढ़ती है, जहाँ उस जंगल में क्या है, विलो, वीड है एंड मेलो, ये भी पौधे के ही नाम है। आपके जो क्रिकेट के जो बैट होते हैं ना वह विलो के बने होते हैं। ठीक है, उसी तरह के जंगल से मैं आगे बढ़ती हूँ, यह ब्रूक हमें बता रही है। यहाँ पर देखें फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पर देखिए डब्ल्यू 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 और डब्ल्यू का यूज हुआ है, मतलब लगातार एक ही साउंड का यूज कर रहे हैं पोएट। तो यह क्या है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज किया है पोएट ने इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो फॉर एवर। आई चैटर, चैटर चैटर मतलब क्या होता है, बात करना। मैं बातें करते जाती हूँ, जो जो मैं आगे बढ़ती हूँ मैं बातें करते जाती हूँ, फिर मैं पहुँच जाती हूँ उस नदी में, उस भरी हुई नदी में जहाँ मुझे मिलना है। और फिर उसी लाइन को दोहरा रहे हैं कि मनुष्य आए या जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलते रहती हूँ। ठीक है, यह अपने जीवन की गतिशीलता का, निरंतरता का, इटर्निटी का, इवोर्ड लास्टिंग का कहानी बता रहा है हमें ब्रूक। अब पता करते हैं इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। चैटर, चैटर में देखिए यह क्या है, रिपीटेशन है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं फॉर मेन मेन कम एंड मेन मे गो, इसे कहते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब एक ही लाइन का बार बार पोएट यूज कर रहा है पोएट्री में, उसे कहते हैं रिफ्रेन। तो रेफरेन का यूज हुआ है और रिपीटेशन का यूज हुआ है। ठीक है, रिपीटेशन में वर्ड रिपीट करते हैं, रेफरेन में सेंटेंस रिपीट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आई विंड अबाउट इन एंड आउट विथ हियर ए ब्लूजूम शेलिंग एंड हियर देयर ए लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर ए ग्रैलिंग। आई विंड अबाउट इन एंड आउट, फिर आई का यूज करते हुए पोएट ने बताया, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया। क्या बता रहा है ब्रूक, विंड हमारे अंदर आता है और जाता है। आप देखते हैं कि नदियों में क्या होती है, लहरें आती हैं। तो पानी के अंदर विंड का आने के कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसके बारे में पोएट ने बताया है, यानी ब्रूक ने बताया है कि विंड हमारे अंदर आते हैं फिर बाहर जाते हैं। विथ हियर ए ब्लूजूम सेलिंग, और कभी कभी ब्लूजूम सेलिंग कहने का मतलब है पोएट का यहाँ पर कि उस नदी धारा में फूल भी आके गिरते हैं, तो फूल भी उसके साथ बहते हैं। हियर एंड देयर ए लस्टी ट्राउट एंड ग्रैलिंग, ये दो मछलियों के नाम हैं। तो कहता है लस्टी मतलब हेल्दी, हेल्दी मछलियां भी जहां तहां उसमें बिखरी रहती हैं। क्या बताया इस स्टेंजा में ब्रूक ने कि मेरे अंदर हवाएं आती हैं और चली जाती हैं, मतलब लहरें उत्पन्न होती हैं, और उस लहरों के साथ फूल भी हमारे साथ बहता हुआ जाता है, जहां तहां मछलियां भी हमारे साथ बहती हैं। ठीक है, आइए फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढें। तो फर्स्ट तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया पोएट ने, और क्या यूज किया है, हियर एंड देयर। देखिए दो अपोजिट वर्ड हैं, तो हम बोलते हैं उसको एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का यूज किया है पोएट ने। ठीक है, और फिर एंड और एंड लगातार लाइन में
रखा है दो वर्ड को, तो एनाफोरा का भी यूज हुआ है। नोट करते जा रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड हियर एंड देयर ए foamy flag upon me as I travel with many a silvery water break above the golden gravel। देखिए इस स्टेंजा में क्या बोला जा रहा है। एंड हियर एंड देयर फॉर्मी फ्लैग, जब ऊपर से पहाड़ी से नीचे में पानी गिरता है तो उसकी गति, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, उससे फोम बनते हैं। फोम मतलब झाग, झाग बन जाता है, फोमी फ्लैग हो जाता है। और वह क्या करता है झाग? नदी के ऊपर तैरता है। ट्रेवल मी एज आई ट्रेवल विथ मैनी सिल्वरी वाटर ब्रेक। मैनी सिल्वरी वाटर ब्रेक से जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे साथ कौन सा चीज बहता है? फोम भी बहता है, झाग भी बहता है। एव द गोल्डन ग्रेवल, ग्रेवल मतलब होता है पेबल, पत्थर के टुकड़े। पत्थर के टुकड़े पर मैं बहती हूँ और मेरे ऊपर यह फोम बहता है। पोएट ने ऐसा कुछ बताया जा रहा है ब्रूक के द्वारा। देखते हैं यहाँ पर फिर हेयर एंड देयर, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एंटीथेसिस का यूज हुआ है। एफ एफ साउंड का लगातार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। एंड ड्रॉ देम ऑल along and flow to joining the brimming river, for men may come and men may go but I go forever। and draw them all, किसको भाई? नदियां अपने साथ अनेक तरह की चीज़ों को ढोते हुए आगे बढ़ती हैं, क्योंकि प्रारंभ में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो मिट्टी को तोड़ते हुए, मिट्टी को अपने साथ बहाते हुए आगे बढ़ती है। तो क्या बोल रहा है कि एंड ड्रॉ देम ऑल, जितना भी चीज़ है मैं उसे खींचते हुए, ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ती हूँ। एंड फ्लो टू ज्वाइन, और फ्लो करती हूँ, कहाँ तक जाना है मेरे मुझको? नदी में। कैसी नदी? जो ब्रीमिंग है। ब्रीमिंग नदी मतलब जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है। फिर कह रहे हैं मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो फॉर एवर। उसी लाइन का रिपीटेशन है कि आदमी आवे या जाए उससे मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने लक्ष्य पर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। तो मेन मेन कम यहाँ पर फिर से रेफरेंट का यूज किया है पोएट ने, दिखाई पड़ रहा है ना जी। आगे बढ़ते हैं। स्टील by lawns and grassy plots, I slide by hazel cover, I move the sweet forget-me-not that grow for happy lovers। स्टील बाय लॉन, स्टील मतलब रुकना, यहाँ पर रुकना है का यूज हुआ है। मैं लॉन में रुकती हूँ। कैसा लॉन है? ग्रासी प्लॉट है वह, जहाँ पर घास के मैदान है, वहाँ पर मैं थोड़ी रुकती हूँ। वस्तुतः घास या कोई पौधा आता है तो नदी की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, इसलिए यह ब्रूक बता रहा है कि मैं स्टील करता हूँ, मैं रुकता हूँ कहाँ? लॉन। कैसा लॉन? जो कि ग्रासी प्लॉट है। आई स्लाइड बाय हेजल कवर, हेजल मतलब होता है ब्राउनी, कवर मतलब कवर किया हुआ। तो नदी के किनारे आप देखते हैं ब्राउन ब्राउन कलर की मिट्टियां होती हैं, तो ब्रूक बता रहा है आई स्लाइड बाई हेजल कवर, मैं अपने हेजल कवर के ऊपर स्लाइड करती हूँ, फिसलती हूँ। टू मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट। स्टूडेंट, फॉरगेट मी नॉट एक पौधा है और इस पौधे की इसमें फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, बड़ा आकर्षक फ्लावर होते हैं और कहा जाता है यह लवर फ्लावर होता है। तो फिर कहता है कि मैं बहते बहते कहाँ पहुँच जाता हूँ? जहाँ फॉरगेट मी नॉट फ्लावर है। जी हाँ, देखिए यही है फॉरगेट मी नॉट, ऐसे ही फ्लावर होते हैं वह। और फिर वहाँ पर क्या क्या करता है? ग्रो, लवर ग्रो करता है मेरे ही किनारे, ठीक है। तो क्या बोला कि मैं रुकता हूँ घास के लॉन पे, मेरी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। फिर जो कि ब्राउनिश कवर है, जो मेरे जो दोनों तटबंध हैं वो ब्राउन कलर के हैं, मैं उसमें स्लाइड करता हूँ, मैं लुढ़कता हूँ, पहुँच जाता हूँ फॉरगेट मी नॉट के पास। और फॉरगेट मी नॉट जो कि ग्रो करता है लवर के लिए, जो ग्रो करता है मतलब मैं लवर वर्ड में पहुँच जाता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं इसके फिगर ऑफ स्पीच को और क्या क्या सा यूज हुआ है। देखिए आई लगातार मतलब एनाफोरा हम लोग ने देख लिया था पहले भी। अब और आगे देखें, फॉरगेट मी नॉट ई साउंड का यूज हुआ है, तो यहाँ पर फिर आप कह सकते हैं कि एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I sleep, I slide, I gloom, I glance among my scheming shallow, I make the naked sunbeam dance against my sandy shallow। ओके, बड़ी सुंदर सी बात। आई स्लाइड,
नदी अब आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे इसकी गति भी धीमी हो गई है, और पोएट ने भी धीमे शब्द का प्रयोग किया है। स्लिप, फिसलती हूँ, स्लाइड, लुढ़कती हूँ, ग्लूम, थोड़ी सी मैं बेचैन सी हो जाती हूँ, आई ग्लांस, मैं देखती हूँ। कहाँ? एमंग माई स्कीमिंग श्वालो। स्कीमिंग क्या होता है स्टूडेंट? आपने देखा होगा नदी के ऊपर पक्षियां उड़ के आती हैं और मछली को चुनकर आगे निकल जाती हैं। तो स्वॉलो एक पक्षी है जो कि स्कीमिंग कर रही है, जो उसके ऊपर झपट्टा मार रही है टू मेक द, हाँ कहाँ कर रहा है? एमंग माई स्कीमिंग स्वॉलो, मतलब मुझ में ब्रूक बता रहा है कि ये जो शॉलो पक्षी है स्कीमिंग करते हुए आ रही है। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस। अब देखिए ब्रूक उस जगह पर पहुंच गई है जहां इसके दोनों किनारे पर क्या है? पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो पेड़ के पत्तों से जो छनकर सूरज की किरण उसके पास पहुंच रही है, उसे क्या लिखा है पोएट ने? नेटेड सनबीम, मतलब छनकर, पत्तियों से छनकर एक जालीनुमा बनाते हुए ब्रूक के ऊपर पड़ रही है सनबीम, और उस लहरों पर क्या करती है? वह डांस करती है। देखिए यहाँ डांस करती है। फिर से यहाँ से पर्सोनिफिकेशन का यूज किया पोएट ने, तो क्या कुछ यूज किया? देखिए आई 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 साउंड का रिपीटेशन, तो ये एलिट्रेशन का यूज हुआ। एस एस का यूज किया लगातार, यह भी एलिट्रेशन है। और यहाँ पर अगेंस्ट माई सनबीम एंड डांस, अगेंस्ट माई डांस में पोएट ने यूज किया यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस इस स्टेंजा में पोएट ने यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। I murmur under moon and stars, in bramly wilderness, I linger by my shining bars, I loiter around crosses. फिर I murmur, personification. अंडर द मून, मैं बातें करता हूँ सूरज से, तारों से, और फिर मैं क्या करता हूँ? ब्रैमली मतलब कवर्ड विथ प्रिकली वाइल्ड ब्रूशेस, मेरे जो है रास्ते जो हैं वह झाड़ियों से कवर हो चुके होते हैं, जंगली झाड़ियों से। आई लिंगर माई शाइनी बार्ड्स, और इस चमकते हुए बार्ड्स में मैं लिंगर कर जाती हूँ, मतलब मेरी गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। आई लॉइटर, लॉइटर मतलब इधर उधर घूमना, एमलेसली घूमना, अराउंड बाय क्रेसेस, और इस क्रेसेस में मैं क्या करती हूँ? घूमती रहती हूँ विदाउट एनी पर्पस, राइट। अब देखते हैं क्या कुछ यूज हुआ है। मरमर में हमने देखा पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ, फिर कह सकते हैं एम साउंड का लगातार यूज हुआ है, तो ये एलिट्रेशन भी है, राइट। आगे बढ़े, चलिए लास्ट स्टेंजा है यह। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, फिर मुझे क्या रास्ते में मिल जाता है? कर्व मिलता है, लेकिन मैं बहते चलता हूँ। पोएट एक तरीके से कह रहे हैं ब्रूक के माध्यम से, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ, कर्व एक सिंबॉलिक वर्ड है, कह रहे हैं कठिनाइयाँ क्यों न मिले, मुझे चलते रहना है, फ्लो करते रहना है। कहाँ तक? टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, उस नदी से जो हमारा लक्ष्य है। और आगे फिर उसी लाइन को रिपीट कर रहे हैं। फॉर मेन मेन कम एंड मेन मे गो बट आई गो फॉर एवर, आदमी आए या जाए उससे कोई वास्ता नहीं, मुझे अपने कर्तव्य पथ पर, अपने काम पर अडिग रहना चाहिए, अपना काम लगातार चलते रहना चाहिए। और इसमें देख लेते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का। एक तो यहाँ पर ये रेफरेंट का यूज किया है पोएट ने, और पर आई कर्व एंड फ्लो, फिर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। सो स्टूडेंट, दिस इज द सम टोटल एक्सप्लेनेशन विथ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोम द ब्रूक। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये पोइट्री समझ में आई होगी, और इस पोइट्री का जो एक्सप्लेनेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, ताकि आप लोग वहां से उसे देख भी सकें, नोट भी कर सकें। अब जाते जाते फिर याद करा दूं, बारी आपकी। अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, यदि अब तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए सब्सक्राइब भी कर ले, और सब्सक्राइब करने वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए एक्सप्लेनेशन, कुछ नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।